हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स की चैप्टर वेव्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। एंड ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन द वाटर। अब देखिए आपके पास ये रिवर है और यहाँ पे बोट जो है वो सेल कर रही है। अब इस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जिस साइड जो है आपकी बोट चलती जाएगी वहां पे आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपको ट्रांसवर्स वेव भी देखने को मिले? तो ऑफ कोर्स जो आपकी रिवर का सरफेस रहेगा, सरफेस जो है रिवर का, वहां पर आपको ट्रांसवर्स वेव्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो आपकी कहाँ पे देखने को मिलती हैं, लिक्विड्स के केस में। एंड जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है ऑफ कोर्स आपकी सॉलिड्स में देखने को मिलती हैं। इट मींस सॉलिड के थ्रू ये प्रोपिगेट हो सकती हैं, लेकिन ये लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर भी आपको देखने को मिलती हैं। इट मींस, और ये जो बोट वाला जो एग्जांपल है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ओनली आपकी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसके सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलती है। एंड जो आपके यहाँ पे लिक्विड है आपका सारा का सारा वाटर है, एंड वाटर के अलोंग जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव देखने को मिलती है। इट मींस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउंड वेव और वेवलेंथ बेटा लैम्डा दी गई है, ट्रैवलिंग मीडियम में कर रहा है स्पीड v के साथ। जब दूसरे मीडियम में ये जाता है तो उसकी स्पीड बेटा डबल हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि सेकंड मीडियम में वेवलेंथ क्या रहेगी। तो बेटा आपको पता है वेलोसिटी जो है न्यू लैम्डा के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है। तो यहाँ से जो लैम्डा है वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा न्यू। अब यहाँ पे सेकंड मीडियम के लिए पूछा गया, तो सेकंड मीडियम को हम लैम्डा डैश डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा। सेकंड मीडियम में आपकी वेलोसिटी बेटा क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। इट मींस 2v डिवाइडेड बाय बेटा न्यू। अब वेलोसिटी जो है, ये जो v है, v की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप पुट कर सकते हो, दैट इज न्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय न्यू। इट मींस न्यू के साथ न्यू कैंसल आउट हो गया, तो लैम्डा जो है बेटा आपको क्या देखने को मिल रहा है, लैम्डा डैश विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा। इट मींस ऑप्शन नंबर जो सेकंड सी है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता लगता है कि जैसे जैसे आपकी स्पीड डबल होगी आपकी वेवलेंथ भी डबल होगी। अगर ये 3 टाइम्स बन जाती है तो आपकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर। अब देखिए एयर जो है वो एक तरह का मीडियम है। अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दी जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अब देखिए वेलोसिटी यानी स्पीड एंड आपकी डेंसिटी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को हमें मिल रहा है। अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेशर का भी यहाँ पे कोई केस नहीं देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये जो रिलेशनशिप है स्पीड का वो डेंसिटी के साथ देखने को मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि डेंसिटी का ह्यूमिडिटी के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप होता है। तो बेटा ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी का बेसिक फंक्शन जो है आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है डेंसिटी ऑफ द एयर को। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज होगी तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप क्या है बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मींस हमें ये क्या पता लगता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे ह्यूमिडिटी का फंक्शन पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी जो है आपकी डेंसिटी ऑफ एयर को क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब किसी मीडियम का टेम्परेचर चेंज होता है, इट मींस टेम्परेचर जब कभी भी बेटा चेंज होता है तो बेटा स्पीड जो है साउंड वेव की, चैप्टर वेव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव की हम यहाँ पे बात करेंगे। जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो स्पीड चेंज होती है, बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में स्पीड का
मेंशन यहाँ पे नहीं की गई है। तो स्पीड के लिए बेटा फॉर्मूला हमने अभी देखा कि न्यू लैम्डा, इट मींस जब आपकी स्पीड चेंज होगी तो आपका वेवलेंथ भी यहाँ पे चेंज होगा। तो वेवलेंथ बेटा यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब बहुत से बच्चे इसको न्यू के साथ भी रिलेट कर देंगे, लेकिन बेटा न्यू जो है यानी फ्रिक्वेंसी जो है किसी भी साउंड वेव की वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। इट मींस विद चेंज इन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव देयर इज अ चेंज इन इट्स वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विद प्रोपेगेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड। इट मींस जब कभी भी किसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट हो रही होती है तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो ट्रांसमिट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैटर बोला गया। मैटर बेटा बिल्कुल भी ट्रांसमिट आप नहीं कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और जहां जहां मैटर है वो सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल निगलेक्ट हो जाते हैं। मोमेंटम भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जब कभी भी आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपेगेट करते हो किसी भी मीडियम में। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा आपको पता है किसमें प्रोपेगेट कर सकते हैं आप, लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड का एक पोर्शन जो है यानी एक जगह का लिक्विड जो है मैटर जो है आप दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ना ही तो उसका मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हो। ओनली आप उसकी एनर्जी को क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि, इसको मैं जरा सा इरेज कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर वेव मोशन। और जब कभी भी हम वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को जरा हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है या नहीं। बोला गया है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू ऑल मीडियम। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सभी मीडियम में आप मैकेनिकल ट्रांसफर वेव को ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इट मींस आप उसको प्रोपेगेट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे निगलेक्ट हो जाता है। सेकंड बोला गया लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड। तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, आप इसको लिक्विड में प्रोपेगेट कर सकते हो। सी बोला गया है मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। तो ये बिल्कुल वेव मोशन के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बेटा हमने ये भी देखा कि मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैन प्रोपेगेट यानी ये सॉलिड्स के थ्रू प्रोपेगेट हो सकती हैं, लेकिन ये लाई भी करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे ये मेंशन किया गया हो स्टेटमेंट में कि मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली एंड कैन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट भी चेक कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है अबाउट द वेव मोशन। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं अ साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम in the form of compression and rarefaction in consecutive compressions and rarefaction। अब बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन कि आपके पास कोई एयर कॉलम है, यानी आप कोई भी अपने आसपास का कोई क्या मान लो, कोई एयर पोर्शन मान लो, ठीक है। और बेटा आप बोलना शुरू कर दो, ठीक है। अगर बोलना शुरू कर देते हो इट मीन्स आप कौन सी वेव को प्रोड्यूस कर रहे हो, साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहे हो। एंड साउंड वेव जो है आपको पता है कैसे ट्रेवल करती है, इन अ रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब आपको इतना पता है कि कंप्रेशन बेटा कौन सा रीजन होता है, कंप्रेशन वो रीजन है जहां पर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा रहती है। रेयरफेक्शन वो रीजन है जहां पे पार्टिकल्स आपको कम देखने को मिलते हैं, जहां पे इनकी डेंसिटी जो है बेटा क्या देखने को मिलती है, लो। अब बोला गया इन कंसेक्यूटिव, मतलब ये आगे जब इस तरीके से साउंड वेव आपकी ट्रेवल रहेगी तब। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सी डेली लाइफ का एग्जांपल उठाओ कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और आप भी वहां पे कुछ इस वीडियो को जब देखोगे तो कुछ बोलोगे, ठीक है। तो एयर कॉलम की जब कभी भी बात हो रही है और उसमें बेटा साउंड वेव जो है ट्रेवल हो रही हो, तो बेटा एक क्वांटिटी जो है दैट इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आपके टीचर्स ने ये पढ़ाया भी होगा कि जब भी हम एयर कॉलम की बात करते हैं और साउंड वेव मींस वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का बेटा यहाँ पे क्या मतलब बन जाता है कि वहां पे नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मींस हीट जो है वो ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होती है, मींस नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इक्वेशन दी गई है आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी गई है। बोला क्या गया है, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। देखिए रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, डेंसर मीडियम से हो रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट, यहाँ को मेंशन ही कर लो आप कि जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का बेटा वो 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव बन जा रहा है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, आपसे पूछा क्या गया है, इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे है, बी सी एंड डी बेटा यहाँ पे है। अब खुद देखो बेटा, जब भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव ही पूछा गया है और इक्वेशन भी आपकी यही पूछी गई है, तो 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बेटा ये दी गई है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा 0.6। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इट मींस आपका जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का वो बेटा कितना आएगा 0.4, यहाँ पे 0.6 दिया गया है, इट मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे तीनों में 0.4 है, लेकिन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो बेटा क्या बोल रहा है कि फेज जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस की जब कभी भी हम बात करते हैं इन केस ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में, तो बेटा वो फेज डिफरेंस आपने पढ़ा होगा कि फेज डिफरेंस कितना होता है पाई आने का क्या मतलब है कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, नॉर्मल जो इक्वेशन आपको देखने को मिलती है वो क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आप बैक जाते हो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, इट मींस फेज पाई है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे प्लस ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे प्लस आपको देखने को मिलेगा तो फेज डिफरेंस आपका पाई है, इट मींस आपकी ये जो इक्वेशन है वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड बेटा आपका कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे बेटा आपका क्या है नेगेटिव है, और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मैंने अभी मेंशन किया आपको। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने अभी निकाली और ये जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो बेटा किसकी वजह से आई है, सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस की वजह से, जो कि होता है पाई। जब हम बात करते हैं इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव की, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है पाई रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अ स्ट्रिंग ऑफ मास आपको दिया गया है, टेंशन भी प्रोवाइड की गई है, लेंथ भी स्ट्रिंग की दी गई है, एंड आपको बोला गया है कि एक एंड पे स्ट्रिंग को आप ट्रांसवर्स जर्क दे रहे हो। ट्रांसवर्स जर्क देने का मतलब क्या है कि वहां पे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, और आपको बोला गया है मींस ये एक एंड है, ये एक एंड है, यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रिंग है आपके पास, उसको आपने ट्रांसफर जर्क किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम यहाँ पे लगा। ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी जो है डिस्टेंस बाय टाइम होती है, आपको पूछा गया है टाइम, इट मींस s बाय v। अब s मींस यानी यहाँ पे डिस्टेंस हम मेजर नहीं करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो स्ट्रिंग की डिस्टेंस नहीं होती है, स्ट्रिंग की लेंथ होती है, तो स्ट्रिंग की लेंथ भी आपको मेंशन की गई है, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय v। अब देखिए वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे बन रही थी, तो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो वेलोसिटी कैलकुलेट होकर आती है दैट इज t डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू यहाँ पे किसको शो करता है, म्यू विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ को। तो यहाँ पे वेलोसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा टेंशन कितनी है 200 दी गई है, एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है 2.5, लेंथ को ऊपर लेके चलेंगे, बट जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कुछ इसी की वैल्यू आपको शो करेगा, और इसका जो अंडर की वैल्यू है बेटा कितनी आएगी 40। इट मींस मैं यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 40, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट, 2 के साथ, तो यहाँ पे बेटा 1.1 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस कितना आएगा ये 0.5 सेकेंड। इट मींस मेरे पास जो ये अब जब आप एक स्ट्रिंग को यहाँ पे बांध देते हो और इसको ट्रांसफर जर्क देते हो, तो इसको दूसरे एंड में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे कहाँ पे है वो, ऑप्शन नंबर बी में है। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos.